नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है यानी मंथली सीरीज जो स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना है और मार्केट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, बेसिकली जो मंथली सीरीज है, उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने क्लियरली आपको एक पॉइंट बताया था कि मार्केट यहाँ पे इस अराउंड इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक टारगेट आपको मिल सकता है, डे लो मार्केट हिट कर सकता है। यही आपके पास एक ट्रेड आइडिया होगा, इसके बाद कोई ट्रेड आइडिया नहीं होगा। आप या तो ट्रेड अवॉइड कर सकते हो या फिर आप बहुत ही कम क्वांटिटी में कामकाज करिएगा। आप देख सकते हो इसने डे लो हिट किया और उसके बाद ये पूरा रिकवर होकर साइडवेज रहा और एंड ऑफ द डे दोबारा से इसने डे लो को ब्रेक कर दिया था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में थी, बैंक निफ्टी भी पूरे दिन साइडवेज रहा। अब आप सोचो, बैंक निफ्टी इंडेक्स जो कि 42,000 का है, मात्र 200 पॉइंट के अंदर ये घूमता रहा पूरे दिन और लोगों का प्रीमियम पूरा खा गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ जाने की मैं कोशिश करूँगा कि देखो यहाँ पे क्या है कि अभी मार्केट क्या है कि अपने हर हायर लेवल को सस्टेन कर रहा है। अभी तक मार्केट ने नेगेटिविटी जैसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाया है। मार्केट भले ऊपर नहीं जा पा रहा है बट नीचे नहीं जा पा रहा है। नीचे कब जाएगा उसके लिए पहला इंडिकेशन कैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं ग्लोबल मार्केट के चार्ट को दिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखोगे नैस्डैक के चार्ट में ओवर द नाइट आपको नैस्डैक के अंदर करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी। अब आप देखो यहाँ पे, अब आपको ये दिख रहा है, ये एक मूवमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद साइडवेज गया, फिर एक मूवमेंट होने की कोशिश हुई लेकिन नहीं हो पाया, दोबारा से सेलिंग आ गई थी और अब फॉलो अप सेलिंग में ये नीचे आ रहा है। यानी इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है अराउंड 11,500। 11,500 के नीचे ये दोबारा से तेज़ी से आ सकता है, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। जब तक 11,500 ब्रेक नहीं होता है तब तक थोड़ा सा ये साइडवेज रह सकता है। ठीक है, ऊपर नहीं जा पा रहा है फिलहाल। जब तक ये 12,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक फर्दर पॉजिटिविटी नहीं आएगी, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब देखो, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे 5 घंटे का चार्ट लगाता हूँ तो आपको ये दिख रहा है, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको पिक्चर और क्लियर होती हुई दिखाई देगी। देखो, इसने इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि फ्यूचर नेगेटिव है। अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा 11,600 के नीचे, अगर ये स्लिप करता है ना, तो चांसेस वेरी हाई कि यहाँ पे एक और शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? देखो, जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन कम आई थी, इसका मतलब क्या है, 7.7 आई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूएस मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अभी भी उनका जो टारगेट है वो 2% का है। और अब जो इकोनॉमी में जो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे जो इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्रोथ रुक रही है, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे दिखने लगी हैं। क्योंकि अमेज़ॉन ने भी आपको जॉब कट का ऐलान किया, फेसबुक ऑलरेडी कर चुका है। तो क्या होगा, धीरे धीरे मार्केट रिसेशन में जाएगा। ठीक है ना? तो उसका इम्पैक्ट अभी भी मार्केट पे रहेगा। भले ये नीचे से इस होप में बढ़ गया हो कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है धीरे-धीरे बढ़े, बढ़ेगा ज़रूर। ज़हर चाहे बढ़ा दिया जाए, चाहे छोटा दिया जाए, अल्टीमेटली उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट तो रहते ही रहते हैं। तो वो पॉइंट आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी भी मार्केट उतना ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं हुआ है, ख़ासकर आपको नैस्डैक के अंदर ये सिग्नल्स ज़रूर दिखेंगे। ठीक है? क्योंकि काफ़ी अच्छी रिकवरी नीचे से देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 9% रिकवर हो गया था। तो ज़ाहिर-सी बात है 4 से 5% का करेक्शन ईज़िली आ सकता है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट फिगर्स ये रहेंगे कि हमारे पास आने वाले दिनों में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस रह सकता है मार्केट में। उससे पहले हो सकता है एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखो, 11,600 11,500 के नीचे इसमें दोबारा से शार्प सेलिंग आ सकती है। क्योंकि ये जो बाइंग है वो एक इंस्टेंट बाइंग थी। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोग फँसे होंगे, तो एक बार एक कह सकते हैं शार्प बाइंग पे एक आपको फॉल ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हमारे मार्केट पे चलते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मंथली सीरीज़ है। तो मंथली सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो डाटा क्या बोल रहा है वो चीज़ हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है 11,400 की कॉल पे आपको 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 11,400 की पुट पे 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और हम 11,400 के नीचे क्लोज़ हुए हैं। ठीक है?
11,500 की कॉल की बात करते हैं तो 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, पुट साइड पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सॉरी 11,300 बोल रहा हूँ मैं, 18,400 है ये, सॉरी मैं 11,300 बोल रहा हूँ उस नैस्डैक की वजह से। 18,400 की कॉल पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,400 की पुट पे 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,500 की कॉल पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 18,500 की पुट पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,300 की कॉल पे आपको 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट पे कितना है 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, 18,300 हम ब्रेक नहीं किए, ठीक है। 18,280 ये इम्पॉर्टेंट लेवल होगा मार्केट के लिए। अगर ये हम ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट साइन ऑफ नेगेटिविटी यहाँ से जनरेट होगा, यानी फॉलो अप सेलिंग या फिर नेगेटिविटी जो मार्केट में आएगी वो इस लेवल के टूटने के बाद आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको मैं चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल अगर टूटता है तो ये जो पुट राइटर है 18,300, 18,400, 18,500 के, ये अपनी पोजीशंस थोड़ी सी हल्की कर सकते हैं, जिसका प्रेशर मार्केट में थोड़ा सा मार्केट नीचे जा सकता है। ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ और आपको क्लियरली दिख रहा है कि पिछले कुछ दिन से हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर स्टक हैं। अगर हम देखें तो ज़्यादातर टाइम हमने इस रेंज के आसपास कामकाज किया है, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी बट फॉलो अप बाइंग नहीं हो पाई और मार्केट फिर दोबारा से नीचे आ गया। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब इसने 18,000 क्रॉस किया था तो आपको फॉलो अप बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया, सेलिंग आ गई, ऊपर गया, सेलिंग आ गई और अल्टीमेटली मार्केट नीचे आ गया था और फिर यूएस मार्केट की वजह से हम गैप अप खुल गए, ठीक है। अब फॉलो अप में ऊपर तो जा नहीं पा रहे हैं, कोशिश बहुत हो रही थी, हमने कल परसों के ट्रेडिंग सेशन में कोशिश देखी, कल के ट्रेडिंग सेशन में कोशिश देखी, आज हम फिर ऊपर खुले, थोड़ा सा गए, फिर नीचे आके डे लो के आसपास हम क्लोज हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये पूरा एक गैप है, ठीक है ना, ये पूरा एक गैप है। अब ये गैप फिल हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 दिन हो गए, मार्केट ऊपर तो नहीं जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि 18,280 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपका 200, 100 और ये 18,000 के टारगेट ईजिली आ सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, बट ऑन स्क्रीन अगर तोड़ता है तो डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आज इसने ऑलमोस्ट अभी तक ये अपने डो लो के आसपास क्लोजिंग नहीं दे रहा था, बट आज इसने अपने डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है। तो 18,300 के नीचे हम क्या करेंगे, एक 18,300 या 18,280 के नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है ना। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा, 18,350 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 18,200 पहला टारगेट, 18,150 और 18,100 ये हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। ये क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास क्या है, देखो बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज़, अगर आप बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल समझोगे तो देखो आज का लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने एंड ऑफ द डे तक इसको ब्रेक नहीं किया था, तो आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें पहला टारगेट मिल सकता है 42,300 का, ठीक है। अगर 42,300 ब्रेक होता है तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 42,000 तक का हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहीं से ये नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आज का लो तोड़ेगा, कल का लो तोड़ेगा, तो जाहिर सी बात है फिर इंडिकेशन ये मिलेंगे कि हमारे पास थोड़े से नेगेटिव क्यूज़ आ सकते हैं और फिर मार्केट के लिए नीचे जगह जो है वो सीधा सीधा आपके पास 42,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे जगह है। अब जाहिर सी बात है अगर ग्लोबल मार्केट में ओवर द नाइट अगर आज भी नेगेटिव सेशन रहता है तो हो सकता है हम कल गैप डाउन ही खुल जाएं, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी जगह नहीं बचेगी। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, 18,280 निफ्टी के लिए और 42,300 बैंक निफ्टी के लिए, इनके लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो आप डेफिनेटली सेलिंग के बारे में ही सोच सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया। ऊपर जा नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है ऊपर बाइंग के बारे में तो मैं वैसे ही आपको काफ़ी दिन से रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यही है कि ऊपर जो मार्केट जाएगा वो धीरे धीरे स्लोली जाएगा, बट अगर नीचे आ गया काफ़ी तेज़ी से तो फिर एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं, तो आप ही करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 172 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 64 पॉइंट नेगेटिव है,
यूरोपियन मार्केट भी थोड़े से 1-1% के आसपास नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक चल चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि अब यहाँ से और ऊपर तो जा नहीं पा रहे। अब और ऊपर जाने के लिए हमारे पास नए क्यूज़ आएंगे, नया न्यूज़ फ्लो आएगा, तब हो सकता है हम ऊपर जाएं। बट फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे दिख रही है। अब ये एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये हमें मार्केट के टाइमिंग में जज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।